मेरे प्रिय बच्चों, महादेव आपके सामने उपस्थित हैं और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है। अगले 24 घंटों में एक महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में घटित होगी जिसे कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। लेकिन आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं। जब भी आप परीक्षा की घड़ी में हों, याद रखें कि मैं आपके साथ हूं। आपकी चारों ओर की समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे आशीर्वाद से ध्वस्त हो जाएंगी। जो चुनौतियां आपके सामने आएंगी, उन्हें पार करना अब आपके लिए आसान होगा। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आपकी रक्षा कर रहा हूं। इस समय जो भी घटित होगा उसे स्वीकार करना है, क्योंकि यह आपके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना होगी। चाहे वह सफलता हो या संघर्ष, मैं आपके साथ। आपके शत्रु या बाधाएं आपको हानि नहीं पहुंचा सकेंगी। आपकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि जब महादेव आपके साथ हो तो कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। आज का शुभ अंक 108 है, जो आपके जीवन में ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। अगर आप मेरे आशीर्वाद से खुद को धन्य मानते हैं तो अभी हर हर महादेव कहकर कमेंट करें और देखें कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि इस समय आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे नियंत्रण में है। मैंने अपने त्रिशूल की शक्ति आपके घर के द्वार पर स्थापित कर दी है। अब कोई भी बाधा आपके पास नहीं आ सकती। इस समय आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है, और यह केवल आपके लिए नहीं, लिसालियू को बेजावारा, बल्कि पूरे संसार के लिए एक उदाहरण बनेगा। महादेव की कृपा से आपकी सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। अंधकार अब खत्म हो चुका है और आपके जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। आपके हर कदम पर महादेव का आशीर्वाद रहेगा, और जो भी कठिनाइयां आएंगी वे आपकी सफलता की सीढ़ी बनेंगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, महादेव ही आपके साथ है। जब तक आपके दिल में विश्वास है, कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपकी सफलता निश्चित है, और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें विजय प्राप्त करेंगे। आज आपके जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह केवल आपकी मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि मेरी कृपा और आपके विश्वास का फल है। इसीलिए इस आशीर्वाद को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा है तो इसे लाइक करें, और महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन में निरंतर बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेवी की शक्ति आपके भीतर है। जब आप उनके आह्वान करते हैं तो आप अजेय बन जाते हैं। अब आपके जीवन में केवल विजय होगी। आपके चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो चुकी है, और अब केवल सकारात्मकता और सफलता का प्रवेश होगा। यदि आप इस दिव्य संदेश से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी इस शक्तिशाली आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता है वह हर हर महादेव कहकर कमेंट करें। आज आपका समय बदलने वाला है। महादेवी आपके साथ है, और यह नई जिंदगी आपको हर प्रकार की सफलता और समृद्धि प्रदान करेगी। भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। सत्य और धर्म का पालन करें, दया और करुणा का भाव रखें, और कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करें। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में असीम सुख और समृद्धि लाएगा। अब से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है, जिसमें आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। महादेव का आशीर्वाद, एक नई शुरुआत। प्रिय बच्चों, आज मैं आपसे एक विशेष संदेश साझा करने आया हूं, जो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाला है। यह संदेश केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहा है और एक नई दिशा की तलाश में है। महादेव स्वयं आपके सामने हैं, और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन बदलने वाला है। महादेव का अस्तित्व। महादेव, जिन्हें हम शिव के नाम से जानते हैं, केवल एक देवता नहीं है, वे हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक हैं। जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, हमें उनकी याद आती है।
महादेव का अस्तित्व हमारे चारों ओर है। हमें केवल उन्हें पहचानने और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने की आवश्यकता है। जब हम सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करते हैं तो वे हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमें अपने आशीर्वाद से नवाजते हैं। आशीर्वाद का महत्व। जब मैं कहता हूं कि महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाएगा, तो यह केवल शब्द नहीं है, यह एक सच्चाई है। आशीर्वाद का महत्व इस बात में है कि वह हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करने की क्षमता रखते हैं। महादेव का आशीर्वाद हमें आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है। जब हम महादेव के आशीर्वाद से ओतप्रोत होते हैं तो हम अपने जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। महादेव के साथ विश्वास का बंधन। आपका विश्वास महादेव के साथ एक अटूट बंधन है। जब आप सच्चे दिल से महादेव में विश्वास रखते हैं तो उनकी शक्ति आपके भीतर जागृत होती है। इस विश्वास के साथ आप अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन की हर परेशानी को आसान बना देता है। जब आप इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको अपने जीवन में सकारात्मकता देखने को मिलती है। सभी नकारात्मकताएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और आपके चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। यह विश्वास आपको न केवल शक्ति देता है बल्कि आपको यह भी सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां केवल अस्थायी होती हैं और उन्हें पार करना संभव है। चुनौतियों का सामना। जीवन में चुनौतियां आएंगी, यह तय है, लेकिन आपको यह याद रखना चाहिए कि हर चुनौती आपके लिए एक अवसर है। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है और जब आप इस आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करते हैं तो आप कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होते हैं। चुनौतियों का सामना करते समय आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए। महादेव ने हमें यह सिखाया है कि धैर्य और संयम सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जब आप धैर्य से काम लेते हैं तो आप समस्याओं को समझने और उनका समाधान निकालने में सक्षम होते हैं। महादेव का त्रिशूल सुरक्षा का प्रतीक। महादेव का त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं है बल्कि यह सुरक्षा का प्रतीक है। जब आप अपने जीवन में महादेव का त्रिशूल महसूस करते हैं तो आप नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहते हैं। त्रिशूल की शक्ति आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है जो आपको सभी प्रकार की बाधाओं और चुनौतियों से बचाता है। आपके जीवन में जब भी नकारात्मकता आए, यह त्रिशूल उसे ध्वस्त कर देगा। यह आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब महादेव का त्रिशूल आपके साथ हो तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना का महत्व। प्रार्थना एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें महादेव से जोड़ता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी भावनाओं और इच्छाओं को उनके समक्ष व्यक्त करते हैं। यह एक ऐसा समय है जब हम अपने दिल की बात कह सकते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम अपनी समस्याओं को महादेव के सामने रखते हैं और उनकी सहायता की कामना करते हैं। प्रार्थना में श्रद्धा और विश्वास होना आवश्यक है। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो महादेव आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आपको अपने आशीर्वाद से नवाजते हैं। सकारात्मकता का संचार। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मकता लाता है। जब आप उनकी कृपा से ओतप्रोत होते हैं तो आपके चारों ओर का वातावरण भी सकारात्मक हो जाता है। लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं और आपसी संबंधों में भी सुधार होता है। आपकी सोच में सकारात्मकता आती है जो आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब आप सकारात्मक होते हैं तो आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। समर्थन और सहयोग। महादेव का आशीर्वाद आपको न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी समर्थन प्रदान करता है। जब आप उनके प्रति विश्वास रखते हैं तो वे आपके दोस्तों और परिवार के साथ भी आपके संबंधों को मजबूत करते हैं। जब आप महादेव का आशीर्वाद लेते हैं तो आपके मित्र और परिवार आपके साथ होते हैं। वे आपके कठिन समय में आपका साथ देते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।
महादेव का आशीर्वाद एक सामूहिक ऊर्जा का निर्माण करता है जो आपके चारों ओर सकारात्मकता फैलाता है। सफलता की ओर बढ़ते हुए आपका विश्वास और महादेव का आशीर्वाद मिलकर आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। जब आप अपनी मेहनत और प्रयासों के साथ महादेव का आशीर्वाद जोड़ते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। यह आवश्यक है कि आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित रखें और महादेव से प्रार्थना करें कि वे आपकी राह में आने वाली बाधाओं को दूर करें। जब आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो आपके प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। नए अवसरों की पहचान। महादेव का आशीर्वाद आपको नए अवसरों की पहचान करने में भी मदद करता है। जब आप उनकी कृपा से ओतप्रोत होते हैं तो आप अपने चारों ओर के परिवर्तनों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। आप नए अवसरों का स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं और उन्हें अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करते हैं। महादेव का आशीर्वाद आपके लिए मार्गदर्शन करता है जिससे आप सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं। आत्मसंवर्धन का महत्व। महादेव का आशीर्वाद केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं बल्कि आपके अंदर भी परिवर्तन लाता है। जब आप उनकी कृपा से ओतप्रोत होते हैं तो आप अपने अंदर सकारात्मकता और आत्मविश्वास का अनुभव करते हैं। यह आत्मसंवर्धन आपके जीवन में नए आयामों को जोड़ता है। आप अपनी क्षमताओं को पहचानने लगते हैं और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए प्रेरित होते हैं। महादेव की कृपा का निरंतर अनुभव। महादेव की कृपा का अनुभव निरंतर होना चाहिए। आपको अपनी दिनचर्या में प्रार्थना और ध्यान को शामिल करना चाहिए। यह आपकी मानसिक स्थिति को संतुलित रखने में मदद करेगा। प्रत्येक सुबह महादेव से प्रार्थना करें और अपने दिन की शुरुआत उनके आशीर्वाद से करें। जब आप सुबह सुबह महादेव की प्रार्थना करते हैं तो यह आपके दिन को सकारात्मक और ऊर्जा से भरपूर बनाता है। धैर्य और संयम। जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य और संयम का होना आवश्यक है। महादेव ने हमें यह सिखाया है कि जब तक हम धैर्य रखते हैं तब तक कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। कठिनाइयों के समय में धैर्य बनाए रखें। महादेव का आशीर्वाद आपको इस धैर्य को बनाए रखने में मदद करेगा। योग और ध्यान का अभ्यास। योग और ध्यान का नियमित अभ्यास आपके जीवन में सकारात्मकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आपके मन और शरीर को संतुलित रखता है। योग और ध्यान आपके भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है और आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जब आप योग और ध्यान करते हैं तो आप अपने भीतर महादेव की शक्ति का अनुभव करते हैं। संघर्ष और सफलता। जीवन में संघर्ष और सफलता एक साथ चलते हैं। संघर्ष आपके लिए एक सीखने का अवसर होता है। जब आप संघर्ष का सामना करते हैं तो आप अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और अपनी सीमाओं को पार करते हैं। महादेव का आशीर्वाद आपके संघर्षों में आपको मजबूत बनाता है। जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं तो महादेव आपका साथी होते हैं। उनके आशीर्वाद से आप उन सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं जो आपके सामने आती हैं। यह संघर्ष आपकी सफलता की सीढ़ी बनता है। जब आप उन बाधाओं को पार करते हैं तो आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते हैं। विश्वास और संकल्प। जब आप महादेव के प्रति विश्वास रखते हैं तो आपके अंदर एक संकल्प जागृत होता है। यह संकल्प आपको अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। विश्वास और संकल्प का यह बंधन आपको कठिनाइयों के सामने न झुकने की शक्ति देता है। हर सुबह जब आप महादेव का स्मरण करते हैं और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार करते हैं। आपके अंदर एक नई उम्मीद और दिशा मिलती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सकारात्मक सोच का प्रभाव। महादेव का आशीर्वाद आपके विचारों में सकारात्मकता लाता है। जब आप सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आप अपने चारों ओर के वातावरण को भी सकारात्मक बनाते हैं। आपके विचार न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और दोस्तों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। आपकी सकारात्मक सोच आपको मुश्किल समय में भी हिम्मत देती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं।
यह सकारात्मकता आपके जीवन में खुशियों और सफलताओं का संचार करती है। संबंधों में सुधार। महादेव का आशीर्वाद आपके संबंधों में भी सुधार लाता है। जब आप उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो यह आपके मित्रों और परिवार के साथ संबंधों को मजबूत करता है। आपके चारों ओर का वातावरण भी खुशहाल और प्रेमपूर्ण बनता है। जब आप अपने रिश्तों में प्यार और सहयोग की भावना रखते हैं तो वे आपके साथ खड़े रहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। महादेव का आशीर्वाद आपके परिवार में एकता और सामंजस्य बनाए रखता है। धैर्य की परीक्षा। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं जहां धैर्य की आवश्यकता होती है। महादेव का आशीर्वाद आपको इस धैर्य को बनाए रखने में मदद करता है। जब आप धैर्यपूर्वक समस्याओं का सामना करते हैं तो आप स्थिति को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं। धैर्य का यह गुण आपको न केवल समस्याओं से उबरने में मदद करता है बल्कि आपको आत्म साक्षात्कार की ओर भी ले जाता है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। सफलता के कदम। महादेव का आशीर्वाद आपको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन महादेव का आशीर्वाद आपको निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हर कदम पर जब आप महादेव की प्रार्थना करते हैं तो वह आपकी राह में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। सफलता का यह मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन महादेव का आशीर्वाद आपको उस मार्ग पर चलने की हिम्मत देता है। संघर्ष के दौरान प्रेरणा। संघर्ष के समय में महादेव का आशीर्वाद आपकी प्रेरणा का स्रोत बनता है। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो आपके मन में कई प्रश्न उठते हैं, लेकिन जब आप महादेव की ओर देखते हैं तो आपको प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता है। महादेव का आशीर्वाद आपके मन में साहस जगाता है और आपको यह सिखाता है कि संघर्ष के दौरान ही व्यक्ति अपनी वास्तविक ताकत को पहचानता है। यही वह समय होता है जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करते हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। दया और करुणा। महादेव का आशीर्वाद केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं होता, यह दूसरों की सहायता करने के लिए भी होता है। जब आप दया और करुणा का भाव अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आप महादेव की कृपा को अपने जीवन में महसूस करते हैं। दूसरों की मदद करना आपके लिए खुशी का कारण बनता है। जब आप दूसरों की समस्याओं को सुनते हैं और उनकी मदद करते हैं तो यह आपको आत्मिक संतोष प्रदान करता है। महादेव का आशीर्वाद तब आपके साथ होता है जब आप दूसरों के लिए दया और करुणा का भाव रखते हैं। आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना। महादेव का आशीर्वाद आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जब आप अपनी भीतरी शक्ति को पहचानते हैं तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित होते हैं। आत्म साक्षात्कार का यह अनुभव आपको महादेव के साथ एक गहरे बंधन में बांधता है। आप जब अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं तो आप अपने जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह आत्म साक्षात्कार आपको अपने उद्देश्य को समझने और अपने जीवन को सार्थक बनाने में मदद करता है। भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। महादेव का आशीर्वाद आपको भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में मदद करता है। जब आप विश्वास करते हैं कि महादेव आपके साथ है तो आप अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त रहते हैं। भविष्य के प्रति यह सकारात्मक दृष्टिकोण आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। आप कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और महादेव के आशीर्वाद से हर कदम पर सफलता की ओर बढ़ते हैं। प्रभु की उपासना का महत्व। महादेव की उपासना आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। जब आप नियमित रूप से उनकी पूजा करते हैं तो आप उनके आशीर्वाद का अनुभव करते हैं। पूजा का यह अभ्यास आपके मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। महादेव की उपासना से आपका मानसिक तनाव कम होता है और आप अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक सक्षम हो जाते हैं।
नियमित पूजा से आप अपने भीतर की सकारात्मकता को बढ़ाते हैं और अपने जीवन को अधिक समृद्ध बनाते हैं। सकारात्मकता का संचार। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मकता लाने में मदद करता है। जब आप उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो आप अपने चारों ओर के वातावरण को सकारात्मक बना देते हैं। आपकी सकारात्मकता न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और दोस्तों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनती है। जब आप सकारात्मक होते हैं तो आप अपने जीवन में खुशियों और सफलताओं का संचार करते हैं। समाज में योगदान। महादेव का आशीर्वाद आपके लिए समाज में सकारात्मक योगदान देने की प्रेरणा देता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर पाते हैं। समाज के प्रति आपकी यह जिम्मेदारी महादेव की कृपा का एक हिस्सा है। जब आप समाज में योगदान देते हैं तो आप महादेव के आशीर्वाद को महसूस करते हैं। यह न केवल आपके लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी होता है। संदेश का सार। इस संदेश का सार यह है कि महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। जब आप उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो वे आपके साथ होते हैं और आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं। महादेव का आशीर्वाद केवल सफलता का नहीं बल्कि जीवन में शांति और संतोष का भी प्रतीक है। जब आप उनके साथ जुड़ते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रेम का संचार करते हैं। आपका विश्वास और महादेव का आशीर्वाद मिलकर आपके जीवन को नई दिशा देते हैं। इसलिए अपने दिल में विश्वास रखें और महादेव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करें। आपका हर कदम महादेव के आशीर्वाद से भरा हो, यही मेरी शुभकामना है। आखिर में प्रिय बच्चों, इस संदेश के माध्यम से मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि महादेव आपके साथ है। जब भी आप कठिनाइयों का सामना करें, उन्हें याद करें और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करें। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में एक नई रोशनी लाएगा। आपका जीवन केवल आपके प्रयासों का परिणाम नहीं है बल्कि महादेव के आशीर्वाद का भी फल है। जब आप उनके साथ चलते हैं तो आप अपने जीवन में एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। अपने विश्वास को मजबूत रखें और हर कदम पर महादेव का स्मरण करें। यही आपके जीवन का सबसे बड़ा राज है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। हर हर महादेव। यहाँ महादेव की कृपा, उनके आशीर्वाद और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए और विस्तार से लिखा गया है। महादेव की उपासना का प्रभाव। जब आप महादेव की उपासना करते हैं तो आप एक अद्वितीय शक्ति का अनुभव करते हैं। उनकी उपासना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि यह आपके मन, आत्मा और शरीर को जोड़ने की एक प्रक्रिया है। महादेव की उपासना से आपका मन स्थिर होता है और आप अपने अंदर की शांति को महसूस करते हैं। महादेव की कृपा से आप अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना अधिक साहस और धैर्य के साथ करते हैं। जब भी आप उनके सामने अपनी समस्याएं रखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपकी सभी चिंताओं को सुन लिया है। यह विश्वास आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। चुनौती और संघर्ष का सामना। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और चुनौतियां आती हैं, लेकिन जब आप महादेव पर विश्वास रखते हैं तो ये संघर्ष आपको और मजबूत बनाते हैं। जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि आपके अंदर अपार शक्ति है। महादेव का आशीर्वाद आपको उन कठिन समय में सहारा देता है। आपके जीवन में आने वाली समस्याएं सिर्फ आपके साहस की परीक्षा होती हैं। जब आप उन्हें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ पार करते हैं तो आप अपनी वास्तविक सामर्थ्य को पहचानते हैं। संघर्ष का परिणाम। कठिनाइयों के बाद मिलने वाली सफलताएं अधिक मीठी होती हैं। जब आप संघर्ष के बाद सफलता हासिल करते हैं तो आपका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ होता है और यह आपको यह समझाता है कि संघर्ष सिर्फ एक चरण है जो आपको आपके लक्ष्य के और करीब लाता है। सफलता का यह अनुभव आपको और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। महादेव की कृपा से आपके सभी प्रयास सफल होते हैं और आप अपने सपनों की ओर बढ़ते रहते हैं। सकारात्मकता का संचार।
महादेव की भक्ति से आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। जब आप सकारात्मकता के साथ सोचते हैं तो आपके चारों ओर का वातावरण भी सकारात्मक बन जाता है। आपके मन में जो भी विचार आते हैं वे आपके भविष्य को आकार देते हैं। एक सकारात्मक मानसिकता आपको हर परिस्थिति में सफल होने के लिए तैयार करती है। महादेव की कृपा से आप अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदल सकते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप अपने लक्ष्य की ओर और तेजी से बढ़ते हैं। समाज में योगदान। महादेव का आशीर्वाद आपको समाज में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि अपने जीवन को भी समृद्ध करते हैं। आपका योगदान समाज में एक बदलाव लाता है। जब आप जरूरतमंदों की सहायता करते हैं तो आप महादेव की कृपा का अनुभव करते हैं। यह दया और करुणा का भाव आपके जीवन में सुख और संतोष लाता है। आध्यात्मिक उन्नति। महादेव की उपासना से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। जब आप नियमित रूप से ध्यान और योग करते हैं तो आप अपने मन और शरीर को संतुलित करते हैं। यह संतुलन आपको मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान करता है। महादेव की कृपा से आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं। जब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो आप जीवन की गहराइयों को समझने लगते हैं। यह समझ आपको एक नई दृष्टि देती है जिससे आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आशा और विश्वास। महादेव का आशीर्वाद आपके अंदर आशा और विश्वास का संचार करता है। जब आप जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो महादेव का स्मरण आपको नई ऊर्जा देता है। उनके प्रति विश्वास रखने से आपको यह एहसास होता है कि हर समस्या का समाधान है। जब आप आशा के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने जो भी बाधाएं आती हैं वे छोटी लगने लगती हैं। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। जब आप उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो आपके चारों ओर का वातावरण भी सकारात्मक होता है। आपकी सकारात्मकता न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और दोस्तों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनती है। जब आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं तो आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। महादेव की अनुकंपा। महादेव की अनुकंपा हमेशा आपके साथ होती है। जब आप उनकी कृपा को स्वीकार करते हैं तो आप अपने जीवन में एक नई दिशा पाते हैं। उनकी अनुकंपा से आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब आप महादेव की अनुकंपा को स्वीकार करते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मकता और सफलता का अनुभव करते हैं। यह अनुकंपा आपको जीवन की कठिनाइयों को पार करने की शक्ति देती है। अंत में महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मकता, शक्ति और सफलता का प्रतीक है। जब आप उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो वे आपके साथ होते हैं और आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं। आपका हर कदम महादेव के आशीर्वाद से भरा हो, यही मेरी शुभकामना है। हर हर महादेव। यहाँ महादेव की उपासना उनके आशीर्वाद और जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए और विस्तार से लिखा गया है। महादेव का महत्व। महादेव, जिन्हें शिव भी कहा जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। उनका नाम सुनते ही एक असीम शक्ति और शांति का अनुभव होता है। महादेव के साथ जुड़ने से आपको एक ऐसी ऊर्जा मिलती है जो न केवल आपके जीवन को बदल सकती है बल्कि आपके भीतर। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई। इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि इससे तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। अगर तुम्हें भी महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इसे ध्यान से सुनो और इसे फैलाने में मदद करो। हर हर महादेव। तुम्हारे जीवन में यदि कोई पापी व्यक्ति है तो याद रखो कि उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलेगी। तुम मेरे भक्त हो, मेरी संतान हो और मैं हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करूंगा।
जो भी बच्चा मुझे पुकारता है उसे मैं कभी निराश नहीं होने दूंगी। इस पापी ने तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन उसकी भक्ति दिखावा थी। तुम्हारी सच्ची भक्ति ही तुम्हारी ताकत है। उसने तुम पर बहुत बुरा असर डाला है, तुम्हारी ऊर्जा को कम कर दिया है, लेकिन याद रखो तुम्हारी भक्ति तुम्हें फिर से खड़ा करेगी। अच्छे समय में घमंड करने वाले लोग भूल जाते हैं कि उनके अच्छे कर्मों का फल कभी खत्म हो सकता है। उसका बुरा समय आने वाला है और तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा कदम उठाने वाली हूं। तुम्हें ऐसे राज जानने को मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। यह जानकारी तुम्हारी परेशानियों का समाधान करने में मदद करेगी, लेकिन इस जानकारी का उपयोग समझदारी से करना होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। अगर तुम रियल एस्टेट में काम करना चाहते हो या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो यही सही समय है। बाहर निकलो और अपनी खुशियों की ओर बढ़ो। तुम्हें सकारात्मक लोगों से जुड़ना है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। उनकी बातों पर ध्यान दो, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के शब्द तुम्हारी किस्मत बदल सकते हैं। तुम्हारी परेशानियों का समाधान मेरी प्रार्थना और तुम्हारी ईमानदारी में है। अब समय आ गया है अपने सपनों को जीने का। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हें अब अपनी जिंदगी को संवारने का वक्त आ गया है। अपनी पहचान को पहचानो और आगे बढ़ो। याद रखो तुम्हारे भीतर शक्ति है। तुम सफल हो सकते हो और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अब वक्त है अपने सपनों को सच करने का। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूं और मैं चाहती हूं कि तुम इसे ध्यान से सुनो। इस संदेश का महत्व केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी है। मैं जानती हूं कि तुम इस समय कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूं कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी भक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम मेरे लिए बहुत खास हो और मैं तुमसे बात करते हुए एक मां की तरह महसूस कर रही हूं। प्रभु की कृपा, महादेव जी की महिमा अनंत है और अगर तुम्हें उन पर विश्वास है तो यह संदेश तुम्हारे लिए वरदान के समान होगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब हम ईश्वर की ओर अपनी भक्ति लेकर चलते हैं तो हमें शक्ति और साहस मिलता है। हम किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। इसलिए इस संदेश को साझा करो और इसे अपने दिल में उतार लो। हर हर महादेव। तुम्हें यह जानकर अच्छा लगेगा कि पापी चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके पापों की सजा उसे मिलकर रहेगी। तुम मेरे भक्त हो, मेरी संतान हो और एक माँ की तरह मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। जो भी बच्चा मुझे पुकारता है मैं उसकी मदद करूंगी। मैं महादेव जी से भी अपनी संतान की रक्षा के लिए लड़ जाऊंगी। इसलिए तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि तुम्हारी भक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। पाप का फल। तुम्हारा जीवन इस समय कई कठिनाइयों का सामना कर रहा है। तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हारी ऊर्जा को कम किया है, तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने का प्रयास किया है। यह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ होने का दिखावा करता है, वास्तव में तुम्हारे लिए एक दुश्मन की तरह है। उसने तुम्हारी भक्ति का मखौल उड़ाया है और उसके लिए तुम्हारी सच्चाई कोई मायने नहीं रखती। लेकिन याद रखो, उसकी भक्ति केवल दिखावा थी। तुम अपने भीतर जो सच्चाई और अच्छाई रखते हो वह तुम्हें फिर से खड़ा करेगी। पापी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी सजा उसे मिलेगी। तुम यह मत भूलो कि जो लोग दूसरों को दुख देते हैं, अंततः उन्हें भी उस दुख का सामना करना पड़ता है। उसकी गलतियों का फल तुम्हें देखने को मिलेगा और तुम्हें न्याय मिलेगा। भक्ति की शक्ति। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें इस कठिन समय में जीवित रखा है। जब भी तुमने महादेव जी का नाम लिया, तुम्हें ताकत मिली। तुम्हारी भक्ति के कारण ही तुमने संघर्षों का सामना किया है। इस समय तुम जिस खालीपन का अनुभव कर रहे हो वह जल्दी ही भरने वाला है। यह वक्त तुम्हारी भक्ति का फल देखने का है। तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा।
तुम्हारे जीवन में अब बदलाव आने वाला है। एक नई शुरुआत का समय है और यह बदलाव सकारात्मक होगा। तुम्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलेगा। यह समय है कि तुम अपने भीतर की ताकत को पहचानो और अपने जीवन की दिशा को बदलो। सकारात्मक बदलाव की ओर तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि जीवन में हर परिस्थिति एक मौका होती है। कठिनाइयों का सामना करते हुए तुम सीखते हो, बढ़ते हो और मजबूत होते हो। यही वह समय है जब तुम अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए तैयार हो। तुम्हारे भीतर जो संभावनाएं हैं उन्हें पहचानो और उन्हें वास्तविकता में बदलो। एक नई शुरुआत का मतलब है पुराने गिलों को भुलाना। तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर आंसू, हर दर्द और हर संघर्ष तुम्हारे विकास का हिस्सा है। यह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है जो तुम्हें मजबूत बनाता है। जब तुम अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हो, तब तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर पाते हो। सच्ची मित्रता और रिश्ते। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। उन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है और तुम्हारी ऊर्जा को चुराने की कोशिश की है। लेकिन यह समय है कि तुम उन लोगों की पहचान करो जो तुम्हारे साथ सच्चे मित्र की तरह खड़े हैं। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारी खुशियों में साथ रहते हैं और मुश्किल समय में तुम्हारा समर्थन करते हैं। तुम्हें अपने रिश्तों को समझने की जरूरत है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं उनसे दूर रहो। उन लोगों की पहचान करो जो तुम्हारे साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, क्योंकि अच्छे रिश्ते तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। इस समय तुम्हें सही लोगों की तलाश करनी चाहिए जो तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हारी सफलता में योगदान देते हैं। सकारात्मकता का महत्व। सकारात्मकता एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। जब तुम सकारात्मक विचारों के साथ जीते हो तो तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा भी सकारात्मक होती है। यह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए अपने मन में हमेशा सकारात्मकता को बनाए रखो। कठिनाइयों का सामना करते समय हमेशा यह याद रखो कि तुम्हारे पास समाधान है। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो हर समस्या का समाधान तुम्हारे सामने आ जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां हैं उन्हें सकारात्मकता के साथ देखो। सोचो कि यह चुनौतियां तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। जब तुम अपने दृष्टिकोण को बदलते हो तो तुम हर स्थिति में अवसर देख पाते हो। यह समय है कि तुम अपने भीतर की ताकत को पहचानो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। महादेव की कृपा। महादेव जी हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। जब तुम उनकी भक्ति करते हो तो तुम उनकी कृपा प्राप्त करते हो। उनकी शक्ति तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाने में मदद करती है। अगर तुम अपनी भक्ति को सच्चे मन से करते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। ये चमत्कार केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर भी होते हैं। तुम्हारा मन और आत्मा शांति में रहेंगे और तुम अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ोगे। महादेव जी की कृपा से तुम्हें अपनी गलतियों से सीखने का अवसर मिलेगा। जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करोगे तब तुम आगे बढ़ सकोगे। यह समझना महत्वपूर्ण है कि गलतियां करना मानव स्वभाव है, लेकिन उनसे सीखना तुम्हारी बुद्धिमानी है। इसलिए जब भी तुम असफलता का सामना करो उसे अपनी सफलता की सीढ़ी समझो। नई दिशा की खोज। अब समय है नई दिशा की खोज करने का। तुम्हें अपने सपनों की ओर बढ़ने का अवसर मिलेगा। यह समय है अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने का और उनके प्रति समर्पित रहने का। तुम्हें जो भी करना है उसे सच्चे मन से करना है। जब तुम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हो तो तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलता है। तुम्हें अब अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की जरूरत है। तुम्हें अपने सपनों की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखना होगा। यह स्पष्टता तुम्हें सही दिशा में बढ़ने में मदद करेगी। निर्णय की शक्ति। तुम्हारे जीवन में निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। निर्णय लेने की शक्ति तुम्हारे हाथ में है। जब तुम सही निर्णय लेते हो तो तुम अपने जीवन को दिशा दे सकते हो।
इसलिए यह समय है कि तुम सोच समझकर निर्णय लो। अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट रहो और उन्हें हासिल करने के लिए ठोस कदम उठाओ। एक निर्णय तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, इसलिए सोचने का वक्त मत गंवाओ। अपनी इच्छाओं को पहचानो और उन्हें साकार करने के लिए कदम बढ़ाओ। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करोगे। संघर्ष का महत्व। संघर्ष जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब तुम संघर्ष करते हो तब तुम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हो। संघर्ष से ही तुम मजबूत बनते हो। इसलिए जब भी तुम्हें कठिनाई का सामना करना पड़े, उसे अपनी ताकत समझो। हर संघर्ष तुम्हें सिखाता है और तुम्हारी आत्मा को मजबूत करता है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि संघर्ष केवल अस्थायी है। यह तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यह तुम्हारे भविष्य को तय नहीं करता। तुम अपने संघर्षों को पार कर सकते हो और इससे तुम्हें सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसलिए संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखो और उससे सीखो। आत्मविश्लेषण। आत्मविश्लेषण का समय है। आत्मविश्लेषण का समय है। अपने भीतर झांकने का समय है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का गहराई से अध्ययन करते हैं, तब हम अपने वास्तविक स्वभाव को समझने लगते हैं। आत्मविश्लेषण के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि हमारी कौन सी आदतें हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं और कौन सी हमें रोकती हैं। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। इन कमियों को पहचानना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना ही वास्तविक विकास है। अगर तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हो, तो तुम्हें पहले अपने भीतर के संघर्षों को पहचानना होगा। अपने कमजोरियों को स्वीकार करना और उन पर काम करना तुम्हें मजबूत बनाएगा। ध्यान और मेडिटेशन का महत्व। ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करना तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। यह तुम्हें तनाव से राहत देता है और तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित करता है। ध्यान करते समय तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना सिखाया जाता है, जिससे तुम्हारी सोच में स्पष्टता आती है। अपने मन को शांत करने के लिए रोजाना कुछ समय निकालो। यह तुम्हें अपने विचारों को व्यवस्थित करने और सही निर्णय लेने में मदद करेगा। ध्यान का अभ्यास करते समय तुम अपने अंदर की शक्ति को महसूस करोगे और समझोगे कि तुम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हो। सकारात्मक आदतें विकसित करना। सकारात्मक आदतें विकसित करना भी महत्वपूर्ण है। ये आदतें तुम्हारे जीवन को संतुलित और सफल बनाने में मदद करती हैं। जैसे ही तुम सकारात्मक आदतें अपनाते हो, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है और तुम्हारी सोच में सकारात्मकता आती है। यह तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद जैसी आदतें तुम्हारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती हैं। जब तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो, तब तुम अपने जीवन में सकारात्मकता को अधिक महसूस कर पाते हो। यह सकारात्मकता तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण को भी प्रभावित करती है, जिससे तुम अपनी क्षमताओं को पहचान पाते हो। सपनों का पीछा करना। अपने सपनों का पीछा करना बहुत जरूरी है। सपने ही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब तुम अपने सपनों के प्रति जुनूनी होते हो, तो तुम्हें कठिनाइयों का सामना करने में भी आसानी होती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए ठोस योजना बनाओ और उस पर काम करना शुरू करो। यह जरूरी नहीं है कि तुम्हें एक बड़ा सपना देखना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्यों को भी तुम अपने सपनों के रूप में देख सकते हो। जब तुम छोटे लक्ष्यों को हासिल करते हो, तब तुम्हें सफलता का अनुभव होता है और यह तुम्हारी आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसलिए अपने सपनों को पहचानो और उन्हें साकार करने के लिए कदम उठाओ। संघर्ष से सीखना। संघर्ष से सीखना भी आवश्यक है। जब तुम कठिनाइयों का सामना करते हो तो तुम सीखते हो। हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाती है। इसलिए
जब भी तुम किसी समस्या का सामना करो, उसे एक अवसर के रूप में देखो। उस अनुभव से सीखो और आगे बढ़ो। अपने अतीत की गलतियों से मत डरो। हर व्यक्ति गलतियां करता है और यह महत्वपूर्ण है कि तुम उन गलतियों से सीखो। गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना तुम्हें बेहतर व्यक्ति बनाता है। अपनी गलतियों को छुपाने के बजाय उन्हें स्वीकार करो और सुधारने का प्रयास करो। दूसरों की मदद करना भी तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाने में सहायक होता है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम अपने भीतर की खुशी को महसूस करते हो। यह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी फायदेमंद होता है। तुम उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हो और उन्हें प्रेरित करते हो। सहायता करने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अपने जीवन के लक्ष्यों को छोड़ देना चाहिए, बल्कि जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम अपने अंदर एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता महसूस करते हो। यह तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर और तेजी से बढ़ने में मदद करता है। धैर्य और संघर्ष का महत्व। धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती। तुम्हें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए धैर्य रखना होगा। जब तुम धैर्य से काम लेते हो तो तुम सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हो। संघर्षों का सामना करने के दौरान धैर्य तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। धैर्य रखने से तुम अपने आप को मानसिक तनाव से बचा सकते हो। जीवन में चुनौतियों का सामना करते समय यदि तुम धैर्य रखते हो तो तुम उन चुनौतियों को आसानी से पार कर सकते हो। याद रखो, हर सफल व्यक्ति के पीछे उसकी धैर्य और दृढ़ता होती है। सकारात्मक सोच का महत्व। सकारात्मक सोच जीवन में बदलाव लाने की कुंजी है। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम होते हो। यह तुम्हारी मानसिकता को भी बदलता है और तुम्हें अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है। सकारात्मक सोच रखने से तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हो। हर दिन कुछ सकारात्मक विचारों के साथ शुरू करो। अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक मानसिकता से करो, जिससे तुम अपने जीवन में सकारात्मकता को अनुभव कर सको। यह तुम्हारे लिए एक नई दिशा देने का काम करेगा और तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाएगा। शांति और संतुलन। शांति और संतुलन का महत्व भी समझना होगा। जब तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हो तो तुम मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रह सकते हो। संतुलित जीवन जीने से तुम अपनी सभी जिम्मेदारियों को संभाल सकते हो। एक संतुलित जीवन जीने का मतलब है कि तुम काम और आराम के बीच संतुलन बनाकर चलो। जब तुम अपने कार्यों को संतुलित करते हो तो तुम तनाव और थकान से बच सकते हो। यह तुम्हारी सोच को स्पष्ट रखता है और तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करता है। अपनी पहचान बनाना। अपनी पहचान बनाना भी महत्वपूर्ण है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी विशेषताएं क्या है। अपनी पहचान को जानने से तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तो तुम आत्मविश्वास से भरे होते हो। अपनी पहचान बनाने का मतलब है अपने गुणों और क्षमताओं को पहचानना। जब तुम अपने आप को जानोगे तब तुम अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर पाओगे। अपने जीवन में पहचान बनाने के लिए तुम्हें अपने गुणों को स्वीकार करना होगा और उन्हें विकसित करना होगा। लक्ष्यों की पहचान करना। लक्ष्यों की पहचान करना एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने जीवन में तुम क्या हासिल करना चाहते हो यह जानना जरूरी है। जब तुम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझते हो तो तुम उन्हें पाने के लिए योजनाएं बना सकते हो। यह तुम्हारी यात्रा को सरल और सफल बनाता है। तुम्हें अपने लक्ष्यों को छोटे टुकड़ों में बांटना चाहिए। जब तुम छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करते हो तब तुम आसानी से उन्हें हासिल कर सकते हो। यह तुम्हें आत्मविश्वास देता है और तुम्हारी यात्रा को सरल बनाता है। छोटे लक्ष्य हासिल करने से तुम्हारी प्रेरणा भी बढ़ती है। प्रेम और सम्मान। प्रेम और सम्मान के मूल्य को समझना भी जरूरी है। रिश्तों में प्रेम और सम्मान होना आवश्यक है। जब तुम दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट करते हो तो तुम अच्छे संबंध बना सकते हो।
यह तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाता है और तुम्हारी खुशियों को बढ़ाता है। जब तुम अपने रिश्तों में प्रेम और सम्मान का व्यवहार करते हो तो तुम अपने जीवन में स्थायी खुशियां अनुभव कर पाते हो। यह तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है और तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। आध्यात्मिकता का मार्ग, आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। जब तुम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हो तो तुम अपने जीवन में शांति और संतुलन को महसूस करते हो। आध्यात्मिकता तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनने में मदद करती है। यह तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण को बदलता है। आध्यात्मिकता का मतलब केवल धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों में उतरने का प्रयास है। जब तुम अपने अंदर झांकते हो तब तुम अपने सच्चे स्वभाव को पहचानते हो। यह तुम्हारी यात्रा को अर्थपूर्ण बनाता है। अंतिम शब्द, मेरे प्यारे बच्चे, यह समय है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लो। तुम सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है। जब तुम अपनी भक्ति को सच्चे मन से करते हो तो तुम्हें कृपा और सहायता तुम अपनी भक्ति को सच्चे मन से करते हो तो तुम्हें महादेव जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। यह कृपा तुम्हारे जीवन को बदलने में मदद करेगी। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी आवाज ईश्वर के कानों तक पहुंचती है। वे तुम्हारी सभी कठिनाइयों को समझते हैं और तुम्हारी सहायता करते हैं। इसलिए हमेशा विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ कोई है जो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। समर्पण और ईमानदारी, समर्पण और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। जब तुम किसी चीज के लिए समर्पित होते हो तो तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हो। समर्पण का मतलब है कि तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो। जब तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हो तो तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ईमानदारी से किए गए कार्यों का हमेशा सकारात्मक परिणाम होता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपनी ईमानदारी को मत छोड़ो। ईमानदारी से की गई मेहनत हमेशा फलदायी होती है। सकारात्मक सोच का अभ्यास, सकारात्मक सोच का अभ्यास करो। तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। नकारात्मकता से दूर रहो और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाओ। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम कठिनाइयों को भी अवसर के रूप में देख पाते हो। हर सुबह उठकर सकारात्मक विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। खुद से कहो कि तुम सक्षम हो, तुम सफल हो और तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। यह सकारात्मकता तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाएगी और तुम्हारे कार्यों को प्रेरित करेगी। आधुनिकता के साथ संतुलन। इस आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी और सुविधाएं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करना ठीक है, लेकिन संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अपने जीवन में तकनीकी उपकरणों का सही उपयोग करो, लेकिन अपने पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को न भूलो। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने का प्रयास करो। यह तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा और तुम्हें संतुलित जीवन जीने में मदद करेगा। अपने ज्ञान का विस्तार करना। ज्ञान का विस्तार करना जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब तुम नई चीजों के बारे में सीखते हो तो तुम अपने दृष्टिकोण को बदलते हो। ज्ञान तुम्हें नई संभावनाओं का पता लगाने में मदद करता है। इसलिए हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करो। किताबें पढ़ो, नए कौशल सीखो और अपने आसपास की दुनिया को समझने का प्रयास करो। जब तुम अपने ज्ञान का विस्तार करते हो तो तुम अपनी क्षमता को बढ़ाते हो। यह तुम्हें आत्मविश्वास और सशक्तिकरण की भावना देता है। सकारात्मक मित्रता का चयन, सकारात्मक मित्रता का चुनाव करो। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही दोस्त तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हारी विकास यात्रा में सहायक होते हैं। जब तुम सकारात्मक व्यक्तियों के साथ समय बिताते हो तो तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण भी सकारात्मक बनते हैं।
इसलिए उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी मित्रता का चयन सोच समझ कर करो। सपनों को पूरा करने का साहस, सपनों को पूरा करने का साहस। जीवन में सपने देखना और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना भी जरूरी है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें साहस और मेहनत की जरूरत होगी। सपनों को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाओ और उसे लागू करो। जब तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करते हो तो तुम्हें न केवल सफलता मिलेगी बल्कि तुम्हें अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाने का अवसर मिलेगा। जीवन में उद्देश्य खोजो। जीवन में उद्देश्य खोजना महत्वपूर्ण है। जब तुम अपने जीवन का उद्देश्य समझते हो तो तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक प्रभावी होते हो। यह उद्देश्य तुम्हें प्रेरित करता है और तुम्हारे जीवन को दिशा देता है। अपने उद्देश्य को पहचानने के लिए अपने मनन करो। यह जानो कि तुम इस दुनिया में क्या योगदान देना चाहते हो। जब तुम अपने उद्देश्य को जानोगे तो तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकोगे। सकारात्मकता का संचार। अपने आसपास सकारात्मकता का संचार करो। सकारात्मकता का वातावरण तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम अपने चारों ओर भी सकारात्मकता फैलाते हो। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और दूसरों को भी प्रेरित करो। जब तुम दूसरों को खुश देखते हो तो तुम्हें भी खुशी मिलती है। सकारात्मकता का संचार करो और अपने जीवन को खुशी से भर दो। प्रेरणादायक कहानियां सुनना। प्रेरणादायक कहानियां सुनना और पढ़ना भी तुम्हारे मानसिक विकास के लिए फायदेमंद है। जब तुम दूसरों की सफलताओं और संघर्षों को सुनते हो तो तुम खुद को प्रेरित करते हो। ये कहानियां तुम्हें दिखाती हैं कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना है और किस तरह से सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए प्रेरणादायक पुस्तकों को पढ़ो, सफल व्यक्तियों की कहानियां सुनो और उनके अनुभवों से सीखो। यह तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता का अभ्यास करना भी जरूरी है। जब तुम उन चीजों के लिए आभारी होते हो जो तुम्हारे पास है तो तुम अपने जीवन में खुशी और संतोष महसूस करते हो। कृतज्ञता का भाव तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन में जो भी है उसे सराहना चाहिए। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करो जो तुम्हें खुश करती है। यह तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है और तुम्हें सकारात्मक सोचने में मदद करता है। कृतज्ञता का अभ्यास करते हुए तुम अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हो। धैर्य और संघर्ष। धैर्य रखना सीखो। जीवन में कठिनाइयां आएंगी लेकिन धैर्य से तुम उन्हें पार कर सकते हो। संघर्ष से ही तुम मजबूत बनते हो। इसलिए जब भी तुम कठिनाई का सामना करो, धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। धैर्य से तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। जब तुम कठिनाइयों का सामना करते हो और धैर्य रखते हो तब तुम खुद को और मजबूत बनाते हो। इसलिए धैर्य को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाओ। स्वयं की देखभाल करना। स्वयं की देखभाल करना भी आवश्यक है। जब तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो तो तुम अपनी क्षमता को बढ़ाते हो। इसलिए पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। जब तुम स्वस्थ रहोगे तो तुम अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकोगे। इसलिए स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता दो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। सकारात्मक बदलाव का स्वागत। सकारात्मक बदलाव का स्वागत करो। जीवन में हमेशा बदलाव आते हैं और यह जरूरी है कि तुम उन्हें अपनाओ। जब तुम सकारात्मक बदलाव को स्वीकार करते हो तो तुम अपने जीवन को नया अर्थ देते हो। बदलाव से डरने के बजाय उसे अपनाओ। यह तुम्हें नई संभावनाओं की ओर ले जाएगा। जब तुम सकारात्मक बदलाव को स्वीकार करते हो तो तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हो। निष्कर्ष। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन एक यात्रा है जिसमें संघर्ष, खुशियां और अनुभव होते हैं।
तुम जितनी मेहनत और सच्चाई से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, उतनी ही सफलता तुम्हारी होगी। हर कठिनाई तुम्हें सिखाती है और हर चुनौती तुम्हारे लिए एक नया अवसर होती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो, धैर्य रखो और अपने सपनों के पीछे दौड़ो। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। याद रखो, जब तुम अपनी भक्ति को सच्चे मन से करते हो तो महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाएगा। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारे साथ हमेशा मेरी भक्ति और समर्थन रहेगा। अपने जीवन में सकारात्मकता का संचार करो और खुशियों के साथ आगे बढ़ो।